राधे राधे आप सभी को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम ठाकुर जी की एक और छोटी सी लीला लेकर आए हैं। ठाकुर जी की दर्पण लीला। एक मैया और ठाकुर जी की यह छोटी सी लीला है, तो आइए सुनते हैं। एक मैया अपने श्याम सुंदर की बड़ी सेवा करती थी। वह प्रातः उठकर अपने ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार के बाद उनको आईना दिखाती, उसके बाद भोग लगाती थी। एक बार उसको 1 मास की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उसने ठाकुर जी की सेवा अपनी पुत्र वधू को सौंपते हुए समझा रही थी। ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न करना, उनको श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाना। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी की सेवा की। उनको श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे से देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुराए या नहीं। ठाकुर जी को जब मुस्कुराता ना देखा तो सोचा श्रृंगार में कोई कमी हो गई है। पगड़ी बंसी पोशाक ठीक किया, फिर से दर्पण दिखाया। ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी डर गई, सोचा शायद ठीक से नहीं नहलाया है। फिर से कपड़े उतारकर ठाकुर जी को स्नान कराया, पोशाक और श्रृंगार पधराया। पुनः दर्पण दिखाया, किंतु ठाकुर जी की मुस्कान ना देख सकी। एक बार फिर पोशाक उतार सकी, एक बार फिर से पोशाक उतारा, पूरा क्रम दोहराया। ठाकुर जी की मुस्कान तो नहीं मिली। इस प्रकार उसने 12 बार यही उपक्रम किया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। घर का सब काम बाकी पड़ा था। ना कुछ खाया ना पानी पिया। बहुत जोर से भूख प्यास लगी थी, किंतु सास के आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। 13वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुनः जल से स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर कर के तंग हो चुके थे। उन्हें भी रोज की भूख, जोर की भूख लगी थी। इस बार फिर से वस्त्र आभूषण पहन रहे थे, किंतु उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी। क्या करूं? श्रृंगार होने के बाद आसन पर विराज चुके थे। बहू ने दर्पण उठाया। ठाकुर जी निश्चिंत कर चुके थे मुस्कुराने का। जैसे ही उसने दर्पण दिखाया और झुक कर बगल से देखने की चेष्टा की, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उनकी भवन मोहिनी हंसी देखकर बहू विस्मित हो गई। सारी दुनिया को भूल गई। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम हो। ठाकुर जी तो हंसे नहीं। उसने पुनः दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा, प्यारे, अगर भोजन पाना है तो हंसना पड़ेगा। वे मध्य मध्य हंसने लगे। ऐसी हंसी उसने पहले नहीं देखी थी। वह मंद हास्य उसके हृदय में बस गया था। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। एक बार फिर उसने दर्पण दिखाया और ठाकुर जी को मुस्कुराना पड़ा। अब तो मारे खुशी के वह फूली न समाई। बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया और आरती की। दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि को शयन कराया। अगले दिन पुनः उसने पहली बार ही जैसे ठाकुर जी को स्नान करा के और वस्त्र आभूषण को पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया। ठाकुर जी कल की घटनाओं को भूले नहीं थे, उन्हें याद था। याद किया उन्होंने और फिर ठंडे जल से बार बार स्नान याद आया करने लगे। फिर ठाकुर जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उनकी मनमोहक हंसी का दर्शन किया। आगे की सेवा भी क्रमानुसार पूरी की। अब तो ठाकुर जी रोज यही करने लगे। दर्पण देखते मुस्कुरा देते हैं। बहू ने सोचा शायद उसको ठीक से श्रृंगार करना आ गया है। वह इस सेवा में निपुण हो गई है। एक माह बाद
जब मैया यात्रा से वापस आई तो आते ही उसने बहू से सेवा के बारे में पूछताछ की। बहू बोली, मैया मुझे एक दिन तो सेवा मुश्किल लगी, प्रथम दिन ही बस मुझे बहुत मुश्किल लगी, अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने अपने हाथों से सारी सेवा श्रृंगार कराया। अब दर्पण लेके लल्ला को दिखाने लगी। तो जैसे ही मैया ने दर्पण लिया, हाथ बढ़ाया आगे, तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। मैया का हाथ पकड़ लिया, बोले, मैया मैं तेरी सेवा से प्रसन्न तो हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं तेरी बहू रानी से ही करवाऊँगा, तू तो रहने दे। मैया बोली, लाला क्या मुझसे कोई भूल हुई? ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई, पर मेरा मुस्कुराने का मन करता है और मैं तो तेरी बहू रानी के हाथ से दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ। अब ये सेवा तू उसी के करने दे। मैया ने बहू रानी को आवाज़ लगाई। उसने सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बता दी। हाँ, ऐसा रोज़ मुस्कुराते थे, केवल पहले दिन समय लगा था। मैया बहू रानी की श्रद्धा और उसकी लगन और ठाकुर जी की दर्शन से अति प्रसन्न हो गई। उसे पता चल गया कि उसकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। मैया बहू रानी को ठाकुर जी की सेवा सौंप कर निश्चिंत हो गई। जय जय श्री राधेश्याम।